वेलकम टू आवर चैनल। दादो जी, दादो की जान, एक बात बोलूं? हूर दादो के पास बैठते हुए बोली। हाँ बोलो बेटा। वो देखिए ना, सहर और सुबान एक दूसरे के साथ बैठे कितने खूबसूरत लगते हैं, क्यों ना इनका भी निकाह कर दें। हूर, ये तुम कह रही हो? दादो हैरत से बोली। हाँ दादो, मेरा बहुत दिल करता है सुबान और सहर को एक साथ देखने का, लेकिन हूर तुम और सुबान एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। नो दादो, मैं सुबान को पसंद करती हूँ, पर बस एक दोस्त की हद तक। प्लीज़ दादो मान जाए ना, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, मेरी बात मैं बात करती हूँ। और फिर कुछ ही देर में सहर और सुबान दादो के पास खड़े थे। दादो, ये कैसे हो सकता है? मैं सुबान से शादी नहीं कर सकती। सुबान और हूर एक दूसरे को पसंद करते हैं। सहर जल्दी से बोली। मुबादा, कहीं देर न हो जाए। ये हूर की ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादी की जाए। क्या दादो, ऐसा कैसे कर सकती है? और तुम दोनों हूर से मोहब्बत करते हो तो हूर की इतनी सी बात नहीं मान सकते? सुबान ने चारों तरफ देखा, उसे हूर कहीं नजर ना आई। ठीक है दादो, मैं तैयार हूँ, पर इससे पहले एक बार हूर से मिलना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ बोला सुबान। क्यों बुलाया मुझे? हूर सुबान के पास बैठते हुए बोली। क्यों कर रही हो तुम ये सब, जबकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? तुम पागल हो? मैं तुमसे शादी करूँगी? कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बस मेरी दोस्त हो और कुछ नहीं। हूर आंखें चिराते हुए बोली। हूर की बात सुनकर सुबान वहाँ से लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। मुझे माफ़ कर सुबान, हूर अपनी आंखें साफ करते हुए बोली। फिर कुछ ही देर में सहर मलिक सहर सुबान बन गई। सहर के कबूल ही कहते ही हूर की आंख से एक आंसू गिरा, लेकिन जल्दी से हूर ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजा ली, जबकि सहर तो हैरत ज़दा बैठी थी कि ये इसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। क्या ख्वाहिशें ऐसे भी मुकम्मल होती हैं? निकाह होने के कुछ देर बाद ही हूर वहाँ से निकल आई। क्या क्या था उसमें? दो रास्ते थे उसके पास, मोहब्बत या दोस्ती। दोस्ती को चुन लिया था उसने, मोहब्बत को बेसरा सामान छोड़ दिया। वो भला अपनी दोस्ती की खुशियाँ कैसे छीनती, कैसे अपने दोस्त को बेसहारा छोड़ देती। हाँ, कुछ वक्त लगेगा उससे तकलीफ से गुजरने को, पर अब क्या किया जा सकता है? अब जो होना था वो हो चुका। सड़क के दरमियान में बैठ के वह ज़ारों की तार रो दी। सियाने कहते हैं, सच्चा दोस्त और जवानी की मौत किसी किसी को मिलती है। ऐ खुदा, अगर मुझे सच्ची दोस्त दी है तो जवानी की मौत भी दे दे। हूर रोते हुए बोली। भला कहाँ जाएगी वो? अपनी मोहब्बत की कातिल थी वो। दुनिया की नज़र में कातिल न सही, अपनी नज़र में कातिल थी। बनना तो उसको कातिल ही था, या तो अपनी मोहब्बत का या अपनी दोस्त की मोहब्बत का। तो वो अपनी मोहब्बत की कातिल बन गई। हूर न जाने कितनी देर वहाँ बैठी रही। वक्त देखा था तो रात के 11 बज रहे थे। वह जल्दी से उठकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो जैसे ही गाड़ी पार्क करके आगे बढ़ी तो कोई तेज़ी से उसके सामने आया। क्यों किया तुमने ऐसा? सुबान चिल्लाया। क्या किया है मैंने? तुम मेरा शुक्रिया कहने की बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हो, अजीब है। हूर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ हूर, शर्म करो, किसी और को शोर हो किसी कर ऐसी बातें करते हो। मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त समझा, पर तुम न जाने क्या समझते रहे। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें दोस्त बनाया। माफ़ी चाहती हूँ सुबान मलिक, पर मेरा ख्याल है अब ये दोस्ती भी नहीं रहनी चाहिए। जहाँ लोग दोस्ती का गलत मतलब निकालते हैं, मुझे तो ऐसी दोस्ती हरगिज़ नहीं चाहिए। हूर ये कहते हुए सड़क से आगे बढ़ गई। जो एक नहीं होते वो एक होने के ख्वाब तो देख सकते हैं। ख्वाब दोनों हाथों में तुम्हारे चेहरे को भरने का, ख्वाब तुम्हारे कान में चुपके से कहने का, तुम्हारे माथे के बोसे का, तुम्हारे होठों की हिद्दत का, तुम्हारे बाजुओं में मरने का, तुम्हारे हाथ को थामे दो बड़ी दूर तलक एक ही रास्ते पर चलने का, बिखरने का, संभलने का, मचलने का, निखरने का। मेरी जान, मुझे इजाज़त दो, मैं सारे ख्वाब ये अपने तुम्हारी आँख में रख दूँ। तुम्हारे पास आके मैं बहुत धीरे से ये कह दूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत से कहीं ज़्यादा मोहब्बत है। बताओ ना, जो एक नहीं होते वो एक होने का ख्वाब तो देख सकते हैं ना। अहम अहम, क्या हो रहा है? हूर सहर के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। कुछ नहीं, सहर ने जवाब दिया। सही है, निकाह क्या हो गया? लोग तो हमें लिफ्ट भी नहीं करवा रहे। रुखसती हो गई तो फिर तो लोगों ने कहना कौन सी हूर, कैसी हूर। हूर की इतनी कहने की देर थी कि सहर फूट फूट कर रो दी। सहर के यूँ रोने पर हूर सो बौखला दी। क्या हुआ यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हूर, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम सुबान से मोहब्बत करती थी, तो फिर तुम मेरा निकाह क्यों करवाया सुबान से? सहर रोते हुए बोली। यार अजीब हो तुम लोग। सुबान मेरा सिर्फ दोस्त था। अफसोस हो रहा है कि मुझे तुम बहुत ना जान सकी। मैं कोई मोहब्बत नहीं करती सुबान से। इतने संजीदा और रंजीदा काम मुझसे नहीं होते।
اچھا خیر چھوڑو، آج آرٹ گیلری ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، وہاں بہت سے آرٹسٹ آئے ہوں گے۔ تم نے جو تصویر بنائی تھی وہ بھیجی؟ سحر نے حور سے پوچھا۔ ہاں بھیجی ہے، پھر تو چلنا چاہیے، سحر جلدی سے بولی۔ میں بس 10 منٹ میں تیار ہو کے آئی، سحر نے جلدی سے کہا۔ اوکے 10 منٹ کا مطلب صرف 10 منٹ؟ اوکے۔ توبہ یار، جتنی یہاں پینٹنگز ہیں اور جتنی یہ خوبصورت ہے، میری والی پینٹنگ کی طرف کسی نے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ حور پینٹنگز دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ سحر حور کی باتوں پر مسکرا رہی تھی، جبکہ سبحان خاموشی سے اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ حور ابھی بولنے پر مصروف تھی کہ اسپیکر میں حور کا نام گونجنے لگا۔ حور کو آفس میں بلایا گیا تھا۔ حور نے جلدی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ میرے دونوں جھمکے تو میرے پاس ہیں، حور بولی۔ انہوں نے کب بولا ہے کہ اپنے جھمکے آ کے لے جاؤ؟ ارے یار، وہ میں نے ایک مووی میں دیکھا تھا کہ لڑکی کا جھمکا گر جاتا تو لڑکا ایسے بلا کے اس کا جھمکا دیتا ہے۔